साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि भारत की जो विविधता में एकता की सबसे बड़ी ताकत है। इसी की श्रृंखला में मुझे इस बात कर बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन से सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जिस प्रकार से माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को ये विजन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के नियमित ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भारत के 24 राज्यों के सभी युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अपनी संस्कृति का आदान प्रदान हो, प्रोत्साहित करना हो और भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। साथियों, युवा नागरिक में नेतृत्व, अनुशासन और नागरिक की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए इस देश के युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार का ये आयोजन हमारी सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। इसमें युवा हरियाणा की संस्कृति, ऐतिहासिक और विकासात्मक परिदृश्य को से भी परिचित होंगे और इसमें विभिन्न समुदाय के बीच एकता, समानता और भाईचारे का किस प्रकार से बढ़ावा हो सकता है, उसको लेकर भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया है। मैं ऐसा मानता हूँ, इस कार्यक्रम से एक मजबूत अंतर्राज्यीय मित्रता को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत की विविधता में एकता के प्रति अधिक जागरूकता बनी रहे, उसके लिए इसमें युवाओं की अहम भूमिका होगी। राष्ट्र निर्माण के और सद्भावना के प्रति सशक्त युवा तैयार करेंगे। ऐसी इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि आने वाले समय पर चीज़ें निकल कर आएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी प्रतिभाशाली युवा जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि युवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जो देश की हर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिलेगा और आने वाले समय पर ये कार्यक्रम पूरे देश भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र की धरती से पूरे देश के युवा, जो ज्ञान की धरती कहा जाता है, उससे ज्ञान लेकर जाएंगे और पूरे देश में हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो कला है, हरियाणा का जो खेल है, हरियाणा की जो परिपाटी है, उसको समझते हुए पूरे देश भर में अपने अपने प्रदेश में जाकर युवाओं को संबोधित करेंगे। ऐसा आज इस जानकारी के लिए आप सभी साथियों को बुलाया था कि एक महत्वपूर्ण युवाओं के लिए कार्यक्रम, पूरे देश भर के युवा एकत्रित होंगे। प्रतिभा, टैलेंटेड युवा, अच्छे युवा जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, अपने अपनी बातों को रखकर एक अच्छा डिस्कशन होकर समाज में एक अच्छा संदेश जाए, उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए आप सबको आज यहाँ पर एकत्रित किया था कि आप सबकी उसमें हर प्रदेश पे, हर युवा पर वो कार्यक्रम पहुँचे, उसकी जानकारी पहुँचे। इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें आप सब उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। इसकी समापन समारोह इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25 तारीख को करेंगे। 23 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और भव्य और दिव्य होने वाला है। युवाओं में एक अच्छा संदेश देने वाला कार्यक्रम। हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, एक जो विजन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा था,
उस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए इन युवाओं का एकत्रीकरण होगा। समाज के लिए एक अच्छा काम, समाज के लिए एक अच्छा फ़ायदा युवाओं से कैसे मिल सकता है, उसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके नियमित आप सबको जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। इनॉग्रेशन में अभी तो इनिशियली मुझे ही रखा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से बात करके प्रयास करेंगे कोई बड़े नेता इस कार्यक्रम को इनॉग्रेशन करने के लिए आए। कितने युवा आ रहे हैं? 600 के करीब युवा, हर राज्य से 25 युवा उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जिसमें 317 या 320 महिलाएं लड़कियां होंगी, 284 लड़के होंगे। इस प्रकार का एक सामंजस्य रखा हुआ है। इवेंट्स क्या रहेंगे इस दौरान? इसमें ग्रुप में फ्लोक डांस, ग्रुप में सॉन्ग्स, ग्रुप में भाषण प्रतियोगिता, क्यूज कॉम्पिटिशन्स और ग्रुप डिस्कशन, जिसमें एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के प्रदेश के चीज़ों को एक दूसरे के प्रदेश के युवा समझ सकें। यूथ फेस्टिवल की सिलेक्शन कैसे हुआ? जो 25 को सिलेक्ट किया है, अच्छे जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, जो डिस्ट्रिक्टों से निकलकर अच्छे युवा हमारे युवा मंत्रालय के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, उसमें सब लोगों को सिलेक्ट किया गया। इसमें जो सीजन चल रहा है केवल ग्रुप डिस्कशन नहीं है, भाषण राज्यों के जो बच्चे आपसे मिलेंगे, संस्कृति वाले संस्कृति के बारे में बात करेंगे, खेल वाले भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के युवा हैं, हर वर्ग में रखा हुआ है। खेल है, सांस्कृतिक है, फोक डांस है, जो भाषण में अच्छा नेतृत्व करते हैं वो हैं, और डिस्कशन में अच्छा नेतृत्व करते हैं वो हैं। अपने अपने क्षेत्र की जानकारी जो ज़्यादा रखते हैं युवा। मतलब ये यूथ फेस्टिवल की तरफ पे यूनिवर्सिटी से निकाल के इसको यूथ फेस्टिवल की परिभाषा एक प्रदेश भर की होती है। बड़े लेवल पे इसमें यूथ फेस्टिवल में बहुत सारे युवा एकत्रित होते हैं हर प्रकार के, लेकिन इसमें अच्छे 25 जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो उन लोगों को बुलाया। उनका जो डांस करेंगे या कोई भी एक्टिविटी होगी तो इसमें जिस तरह की फेस्टिवल में सम्मानित करते हैं, नाम देते हैं, सम्मानित वो भी करेंगे। जब समापन सत्र होगा तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे और उसमें जो अच्छे युवा होंगे उनको निकल कर आएंगे तो उनको सम्मानित करेंगे। इसमें कोई तय है कि पुरस्कार राशि नहीं है, तो ऐसा पुरस्कार नहीं रखा है, कोई कैश अवार्ड जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सम्मान, जैसे सम्मान स्वरूप किट, जिस प्रकार से किट में उन्होंने लैपटॉप देना है या एक वेलकम चीज़ें होती हैं, सबको सम्मानित करके रखते हैं। उद्देश्य क्या रखा? उद्देश्य है कि एक दूसरे के प्रदेश के युवा एक दूसरे प्रदेश में युवा कर क्या रहे हैं, कैसे चल रहा है एक दूसरे में, एक दूसरे को जानना, कैसे युवाओं को जान सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा युवाओं के बीच होते रहने चाहिए, जो युवा अपने प्रदेश में भी मेहमान नवाजी कैसे हो सकती है, देश के लोगों का अपने जीवन में कैसे समायोजित कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अच्छा प्रेरणा का काम है। तो जैसे 2015 से बता रहे एक बात श्रेष्ठ बात, तो अन्य राज्यों में इस प्रकार का हुआ, तो इस बार पोस्ट हम है उस बार हरियाणा, अभी हरियाणा ने पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है हरियाणा। 2015 से ऐसी हवा में उड़ता रहा। नहीं, ये थीम ये देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, और इसको सबको जोड़ने का एक भारत जो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में युवाओं को पहली बार हरियाणा में जोड़ा जा रहा है, कि देश भर के युवा हरियाणा में करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। यूथ एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऐसी बार रखेंगे, इतने टाइम बाद तो दोबारा होगा? बिल्कुल रखेंगे, हर साल होगा कार्यक्रम। नहीं, ये हम जानना चाहते हैं कि जब ये तो संस्कृति का होगा, कोई ऐसे बच्चे, क्योंकि सब राज्यों के यूथ आएगा तो एक दूसरे से जानकारी लेने के लिए उसमें कहीं स्टार्टअप वाले बच्चे भी बुला रखे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना योगदान डाला है, स्टार्टअप में, इंडस्ट्री में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो भी बुलाइए। नहीं, ऐसे युवा नहीं है, केवल सांस्कृतिक इंटेलेक्चुअल बातों पर अपनी डिस्कशन करने वाले,
इंस्ट्रक्टर कौन से वाले इंस्ट्रक्टर की तो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। बताओ क्या है टॉपिक में कौन से ताकि पता लगे ना कौन से किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं। मैं आपको सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि जो जिस मुद्दे में फोक डांस हो गया, फोक डांस है, डिबेट, डेक्लामेशन, ये सब कैश अवार्ड भी आपने हो रिसेंटली जाता कहा है था, उसका क्या स्टेटस क्या? है? कैश अवार्ड खिलाड़ियों नहीं, हमने कैश अवार्ड अभी पैरा ओलंपिक्स के 12 करोड़ से ऊपर के कैश अवार्ड अभी उनके अकाउंट्स में चले गए हैं और अभी स्क्रूटनी करके जिनके बचे हुए हैं उनको हम जल्दी इस सेशन में प्रयास करेंगे कि उनको जल्दी कैश अवार्ड उन लोगों के पास पहुंच जाए। मंत्री जी यूथ के लिए की बात थी, मंत्री जी कहाँ तक पहुंची है अभी तक? पंचायतों को देने का था ना कुछ आप 1500 से ज़्यादा खेल नर्सरियाँ अलॉट कर दी गई हैं। हमारा विजन था कि हम 1500 से 3000 इनको करेंगे और हर साल 500 के करीब हम खेल नर्सरियों को बढ़ाएंगे और 500 नर्सरियाँ अभी हमारी रहती हैं, हम उनको जल्दी अलॉट कर देंगे। ये आपने मेरे ख्याल पहले बताया था कि पंचायतों को शायद खेल नर्सरियों को दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा देखने में आता है कि कोचिज नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। नहीं, उनमें खेल नर्सरी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसमें कोच होगा, मैदान होगा और खिलाड़ी होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही खेल नर्सरी मिलेगी। जैसे आपने अभी दौरा किया था पंचकुला का स्टेडियम का, हम ये बताइए आपने चेतावनी भी दी अधिकारियों को प्रदेश के स्टेडियम्स की, क्योंकि पीछे सतीश सिंह जी मंत्री थे उनके टाइम में भी विधानसभा के अंदर बातें उठती रही थी। हमारे नए बनने वाले स्टेडियम का कोई प्रावधान है? जैसे वो तो ये अड़के थे कि मैंने नई नहीं बनानी, पुराने वाली बन जाए, ठीक हो जाए, उनका मेंटेनेंस उनकी ठीक हो जाए, वही बहुत है। तो आपके टाइम में क्या डिपार्टमेंट ने विजन क्या बनाया है? हमने 98 के करीब स्टेडियमों को सिलेक्ट किया है। 33 से ज़्यादा वर्क अलॉट करने की तरफ, टेंडर देने की तरफ हम बढ़ चुके हैं कि उनको जल्दी हम अलॉट करके उस पर काम, मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाए। और हमारा डिपार्टमेंट इस काम को बड़ी तेज़ी से कर रहा है और हमारा प्रयास है कि अच्छी सुविधा खिलाड़ियों को मिले, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश में खेलों के लिए हो। हम उस पर काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे। तो ये कुल में से 98 मतलब कुल केंद्र में से जिसमें 98 सेलेक्ट हुई, अभी 98 की जो रिपोर्ट्स आई है उनकी थोड़ी ख़राब हालात हैं, तो भी पहले उनको सिलेक्ट करके उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हो जाए, पहले उसकी तैयारी करें। मंत्री जी, खेल महाकुंभ कब होगा? 2 तारीख को इसका इनॉग्रेशन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पंचकुला से करने जा रहे हैं। 2 अगस्त। मंत्री जी यूथ के हटके एक क्वेश्चन है, राजनीतिक क्वेश्चन है कि आप भी दक्षिणी हरियाणा से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से मंत्री आती हैं आपकी आरती राव, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना पाई, हम सबका कोशिश की हमने, इस वजह से तीसरी बार सरकार बना पाई। उसके पूरा हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद अभय सिंह यादव ट्वीट करके कहते हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की और विपक्षी पार्टियों के साथ मिले वो आज दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मेहनत से, हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर जो भरोसा जताया हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन ने, हम सब ने मिलकर इस सरकार को बनाया है। मुझे लगता है कि इस मामले में सबको साथ लेकर सबका सहयोग इस सरकार को बनाने के लिए आपस में बयानबाजी करनी चाहिए, दोनों नेता हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, मेहनत की पराकाष्ठा से ही सरकार बनी। दक्षिण या पूर्व, पश्चिम, उत्तर? मैंने सबका नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी सब में। ये जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी जो खिलाड़ी थे ESP वाले सिलेक्ट हुए थे, उनकी फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का जांच का विषय चल रहा था। बहुत सारा PT उषा ने भी लिखा था आपको, जो एक 2 लेटर लिखे थे कि भी हम हमारे पर क्यों डाल दो, आपने कोई जांच कराओ। ये जांच कहाँ तक पहुँची है? कितने बच्चों का जांच पेंडिंग है? 82 बच्चों की जांच पेंडिंग है, जिस पे उनका ग्रेडेंस सर्टिफिकेट्स की जांच चल रही है। बाकी सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। 82 के करीब बच्चे हैं, उनकी जांच करके जल्दी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। हम उसमें काम कर रहे हैं। जांच की थी वो, अभी जांच की रिपोर्ट आई नहीं है, विजिलेंस की आते ही वो सबके सामने होगी। मंत्री जी, यूथ के लिए मंत्री का पलवल से आते हैं, वहाँ भी कोई खेल स्टेडियम बनाने को लेकर के कोई आपकी? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर घोषणा की है
एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वहाँ पर बनेगा और उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। पलवल में एक अच्छा खेल बनेगा। जी, मंत्री जी, यूथ के लिए पुराने समय में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कई कार्यक्रम होते थे। आज की डेट में नेहरू युवा केंद्र क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, या नहीं, नेहरू क्या है सिस्टम चल रहा है। नेहरू युवा केंद्र भी अपना काम कर रहा है और आने वाले समय पर यूथ क्लब के माध्यम से जल्दी वो फाइल हर प्रदेश के हर युवाओं को यूथ क्लब के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। युवा इसी नशे के की साथ नशे मेरा की और तरफ भी सवाल है कि यूथ हॉस्टल भी होते थे, वो अब काफी ज्यादा अच्छे हालात में नहीं कह सकते। हमने अभी नए सिरे से बीच में किसी कारणवश यूथ क्लब्स बंद कर दिए थे, लेकिन हमने नए सिरे से युवाओं को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की अनाउंसमेंट भी की है। यूथ क्लब बनाकर सब युवाओं को उसके माध्यम से उसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। उसमें अच्छे कार्यक्रम होंगे और जब यूथ जुड़ेगा तो वो हॉस्टल की भूमिका में भी जाएगा। मंत्री जी, आपको शायद ये जानकारी है कि जो ग्रुप सी के पद थे, अभी डी की बात में करो, ग्रुप सी की पद की बोल में कोई भी खिलाड़ी का सिलेक्शन पिछले 4 साल में नहीं हो पाया है ग्रुप सी का, ये आपकी जानकारी में है? बिल्कुल जानकारी में है और 3% का जो कोटा था वो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में था और हमने प्रयास करेंगे कि हम उस जल्दी भर्ती उसको जल्दी करा दें। मंत्री जी, कल रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चंडीगढ़ में, वो कह रहे कि हरियाणा के युवा तो जो नशे की चपेट में चूंकि नौकरियां मिल नहीं रही है, क्राइम की तरफ भी जा रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है, अपराध बढ़ गए हैं। और वो तो आंकड़े लेकर आए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कई मंडप जो है हो चुके हैं, बदमाशी जो बढ़ रही है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पे नियंत्रण नहीं है और युवा भटक चुका है। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अपराध पर कंट्रोल करने के लिए सब पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी बात को लेकर वो जनता के बीच में जा नहीं सकते, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से ही सरकार पर आरोप लगाकर निकल जाते हैं। बात कही और निकल कर चले गए। मुझे लगता है तथ्यहीन बात कांग्रेस पार्टी के नेता ज़्यादा करने लगे। नहीं तो क्या हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर बड़ा नहीं है? जब जब अपराध बढ़ेगा तब तक पुलिस और उतनी तेजी से काम करेगी। अगर जो जिस भाषा में समझेगा उसको पुलिस उसी भाषा में समझेगी। जींद जिले में एक महीने में 9-10 मर्डर हो गए, सर आपको लगता है कि पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है? नहीं, जो अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई अपराध करेगा वो अपराधी बचेगा नहीं हरियाणा में, मेरा ये स्पष्ट ये कहना तो है। अपराधी बचने से पहले की प्रिवेंटिव जिसको पुलिसिंग बोलते हैं, जो है की बात है, आज रोकी मिल रही है, रोकी का मांगी जा रही है, ये लैंड ऑर्डर की तरफ मतलब बेहतर लैंड ऑर्डर की तरफ पूरा खौफ, पुलिस का पूरा खौफ है और मुझे लगता है पिछले कुछ दिन में आप देखे भी होंगे, लगातार आपके चैनलों के माध्यम से भी नीचे तक बात जा रही है। जिस प्रकार से जो अपराधी जिस प्रकार का अपराध कर रहा है, पुलिस उसी भाषा में उसको जवाब दे रही है। अगर वो एनकाउंटर भी बहुत सारे हुए हैं, अगर अपराधी नहीं सुधरेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। एक सर, आज नए जो राज्यपाल हरियाणा को मिले हैं वो अपनी ओत ले रहे हैं, असीम कुमार, कैसे देखते हैं आप असीम कुमार साहब? अच्छे हैं, प्रोफेसर, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि अच्छा फ़ायदा हरियाणा प्रदेश के लोगों को उन गवर्नर साहब का मिलेगा। उनके इंटेलेक्चुअल और उनके जो विज़न है उस पर हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। एक अच्छे, पहले भी गवर्नर साहब अच्छे थे और आने वाले समय पर ये भी अच्छा बेहतरीन काम करेंगे।